जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए जमानत पर आए, भारतीय जनता पार्टी की फेरिस्त हाथ में लेकर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और मोदी और शाह को कोस रहे हैं। कुछ उनकी लाइनिंग में आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कितने खतरनाक बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सीधा आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर लगा रहे हैं और वो आरोप सबसे बड़ा ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिन नेताओं ने ऊंचाइयों पर, बुलंदी पर, अरूज पर, आसमान पर भेजा है, मोदी और शाह की गुजराती जोड़ी ने इनको पूरी तरीके से फ्लॉप और डैमेज कर दिया है। वो लिस्ट मेरे सामने है, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। मुरली मनोहर लाल जोशी जो वरिष्ठ नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, पूरी तरीके से मोदी और शाह ने डैमेज कर दिया है। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जो देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में अमित शाह है। सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके नाम पर सरकारें बन रही हैं। वसुंधरा राज ठाकरे, मनोहर लाल खट्टर जिनको अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर दिया है। वैसे ही ठाकुर रमन सिंह, यशवंत सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड नाम है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो केजरीवाल लेकर घूम रहे हैं और मोदी शाह को कोस रहे हैं। और वह अपने भाषण में कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दोबारा आ गई, यानी तीसरी बार आ गई, इस लिस्ट के बाद जिसका सबसे पहला नंबर है, जिनको पद से हटाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा को पद से, कुर्सी से हटाया जाएगा। यह बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल मोदी और शाह पर लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 17 सितंबर 2025 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी 75 साल के पूरे हो जाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनवाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक नियम बनाया हुआ है भाजपा में, जो भी नेता 75 साल के हो जाएंगे वो घर पर पूजा पाठ करेंगे, आराम करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई पद नहीं मिलेगा। ये नियम मोदी जी ने खुद बनाया था जब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए 17 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और तीसरे कार्यकाल में ही गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी नरेंद्र मोदी अपने नाम पर नहीं, अपने लिए नहीं, भाजपा के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने गुजराती दोस्त अमित शाह को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और दोस्तों अगर तीसरी बार में नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर आती है, सबसे पहले संविधान बदला जाएगा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, संविधान में उलटफेर होगा, दलित और मुसलमानों का अपमान होगा, दलित और मुसलमान घरों में नहीं नालों पर रहेंगे, वोट का अधिकार खत्म होगा। ऐसे खतरनाक आरोप सीएम अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। पूरी तरीके से उनके पास एक सजरा है, लिस्ट है, फेरिस्त है आरोपों की, और वो आरोप बदल बदल कर नहीं, एक ही आरोप लगातार मोदी और शाह पर लगा रहे हैं। इसी के पलटवार में योगी आदित्यनाथ बाबा ने कहा है अरविंद केजरीवाल अभी जेल से छूटकर आए हैं, वो डिप्रेशन में हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और इस तरीके से वो अनाप शनाप मेरे बारे में बोल रहे हैं। मैं योगी हूं, अगर पद पर भी नहीं रहूंगा, मठ में रहूंगा, देश और राष्ट्र की सेवा करूंगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ बाबा का कहना है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड और यूपी में भी बहुत कम सीटें आ रही हैं। फिर मोदी जी और शाह 400 पार का नारा कैसे पास करेंगे? मोदी सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 4 जून को नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह भी बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे कह रहे हैं
देश की आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। एक बार फिर कहता हूं, देश की आजादी के बाद से सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। देश को सबसे ज्यादा लूटा नरेंद्र मोदी जी ने। सारी सरकारी मशीनरी, सीबीआई, ईडी का गलत प्रयोग नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उनके पास कोई भी आकर साइन करवा लेता है और करोड़ों अरबों का अपना फायदा कर लेता है, और देश को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मोदी कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, तानाशाह है, कमजोर हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं और सबसे बड़े झूठे हैं। ये जितने भी आरोप मैंने पढ़कर सुनाए हैं, ये जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक के आरोप नहीं है। मेरे नरेंद्र मोदी आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी कदर और मोहब्बत मेरे दिल और सीने में है। ये फेरिस्त मैंने सोशल मीडिया से उठाई है, और तमाम नारे जो मोदी जी दे रहे हैं उन पर बेबाकी से जवाब देने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल बहुत आरोपों में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं। आप बताइए, क्या देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, या फिर इंडिया गठबंधन कुछ नया गुल खिलाने जा रहा है? यानी देश के प्रधानमंत्री कोई और बनने वाले हैं, या फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाकर देश की राजधानी संसद भवन की कुर्सी पर विराजमान होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।